यस कट करा। हेलो। आज मैं अपने कॉलेज टाइम के एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि कैसे मेरा प्लेसमेंट रहा, कैसे स्ट्रगल डेज रहे थे, कैसे पहली जॉब लेना। तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी कितना डिफ़िकल्ट होता है कि एक जर्नी में जाना और उस फेज से बाहर निकलना। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं 2019 में अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था। मैं एक टीयर 2 और बोलो 3 टीयर 3 कॉलेज में मैं था, जहाँ पे प्लेसमेंट ठीक ठाक ही थे, पर हमारे लिए कोई मैकेनिकल कोर के लिए कोई ऑप्शन नहीं थे। तो हम वही नॉन टेक टाइप के प्रोफाइल के लिए हम अप्लाई करते थे और उसमें भी रिजेक्ट हुआ कर जाते थे। तो ऐसे काफ़ी सारे सेवरल राउंड्स हुआ करते थे और उसमें बहुत सारे उनके लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन हुआ करते थे और हम उसमें कट जाया करते थे। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती ही रही कैंपस में, उनके बहुत सारे क्राइटेरियाज मीट रहे। कुछ कंपनी आती थी जिनको उनके क्राइटेरिया था कि उनका एकेडमिक जो है वो 75 प्लस होना चाहिए। कुछ कंपनीज आया उन्होंने कहा कि 60 प्लस चाहिए, और कुछ कंपनी का था कि किसी कोई बैकलॉग नहीं चाहिए। किसी कंपनी का था कि उन्हें उनका पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन होगा तो उनको लिए। तो ऐसे तरह तरह की कंपनी आती है कॉलेज में और तरह तरह के प्लेसमेंट के टाइम पे उनके बहुत सारे डिमांड्स रिक्वायरमेंट होती है उन्हें उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं तो बहुत एक नॉर्मल एवरेज से थोड़ा ही बोल सकते हैं कि एवरेज के लगभग ही लड़का था। और इतनी हालत तो इतनी ख़राब थी कि प्लेसमेंट का तो मुश्किल था, कि कॉन्फिडेंस ही था कि हमारा कोई प्लेसमेंट भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एक बात है कि जब मेरी पहली कंपनी आई, कोई ऐसे नाम तो अभी याद नहीं कि इतने कितने सारे, अब इस बात को हालांकि 5 साल हो चुके हैं। तो पहली कंपनी आती है, वो उन्होंने हमें एकेडमिक के बेसिस पे ही मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा ही हुआ कि रिजेक्शन चल गए। दूसरी कंपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट कर गया, लेकिन जब पहले राउंड में उन्होंने एग्जामिनेशन लिया, उन्होंने एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया और वो एप्टीट्यूड ही क्लियर नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके और एप्टीट्यूड ठीक करने लगे। फिर जब एप्टीट्यूड क्लियर होने लगे कुछ अटेम्प्ट में, तो उसके बाद में वो ग्रुप डिस्कशंस लेने लगे। तो ग्रुप डिस्कशंस में लटक गए। फिर ग्रुप डिस्कशंस में फिर थोड़ा अपने आप के थोड़ा सा और ग्रूम किया, ये सब किया। फिर धीरे करके करके फिर और भी कंपनी आने लगी। फिर धीरे धीरे करके अब ग्रुप डिस्कशन क्लियर होने लगे, लेकिन उनके बाद में उनका जो इंटरव्यू होने लगा वो क्लियर नहीं होने लगा। फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने लगा और उसके बाद में फिर इंटरव्यू तक के पहुंचने लगे। तो उसके बाद में इंटरव्यू कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस के सिचुएशनल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता था कि उसमें रिजेक्ट कर दिया करता था। तो बहुत सारे तरह तरह की सिचुएशंस आई और फिर एक बार एक कंपनी आई, लगभग प्लेसमेंट होने ही वाला था और मेरी मिस्टेक की वजह से मैंने उसको कुछ तो भी गलत रिप्लाई कर दिया था, या बोलो कि ऐसा कह कुछ तो वैसे और कॉन्फिडेंस में आके कुछ तो भी कह दिया था और बोला कि यू आर गेट आउट। मतलब गेट आउट तो नहीं बोला, लेकिन बोला कि हाँ ठीक है ओके बताते करके बाहर भेज दिया। तो लगभग मेरी पहली प्लेसमेंट से लेके जो इनिशियल प्लेसमेंट थी, लगभग 12-15 कंपनीज में बैठा रहा होगा। इधर उधर से कुछ ऑनलाइन भी दिए थे, कुछ कैंपस में दिए थे, कुछ जाके दिए थे। तो ओवरऑल लगभग 12 कंपनी के लिए अप्लाई किए थे, कुछ के तो एग्ज़ाम ही नहीं निकले थे। तो इस तरह के प्लेसमेंट सीन्स थे। और तो इन सब जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, जब जाके सिलेक्शंस हुए, अपने आप को खुद को बहुत सारे स्किल्स को इम्प्रूव किया, चीज़ों को ठीक किया, तो एक रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, कंपनीज को ना ये हमारे एकेडमिक से ज़्यादा इतना कोई ऑफकोर्स वेटेज होता है, लेकिन उन्हें ना और एक अच्छा ना कैंडिडेट चाहिए होता है, एक ऐसा कैंडिडेट जो उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर जाए। क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक फ्रेशर से हम वो क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि वो बस चाहते हैं कि हमें एक डेडिकेटेड पर्सन, एक कंसिस्टेंट पर्सन, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन, और एक ओनरशिप माइंडसेट का पर्सन जो ग्रोथ माइंडसेट पे बिलीव रखता हो, इस टाइप के पर्सन की उनको रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसा पर्सन जो कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज़ों को लेके। और हम ठहरे थे, हम अपने एकेडमिक को लेके कि हाँ हम ये पढ़ते थे, ये थ्योरी वो थ्योरी, ऐसा कॉलेज के प्रोजेक्ट, ये वो बहुत चीज़ें पढ़ते थे।
इंटरव्यू टाइम पे ये सब कभी उतना कंपनियों ने वेटेज नहीं दिया। वो बस ओवरऑल उन्होंने हमारा कम्युनिकेशन चेक किया कि हम ठीक से उनकी क्वेश्चन को, उनके जो जो मीनिंगफुल जो उनके कन्वर्सेशन तो हम उसमें ठीक से बात कर पा रहे नहीं पा रहे हैं, उनकी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग। सो ये सब चीज़ें उनकी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और ऑफकोर्स ये सभी फ्रेशर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट जो कैंडिडेट जो आए हैं इंटरव्यू के लिए वो एक डेडिकेटेड पर्सन रहे। भले चलेगा कि उसे कुछ ना है, वो एकदम ब्लैंक हो, वो लेकिन ऑनेस्टी के साथ कहे कि सर मुझे कुछ नहीं पता है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर ये मेरा पार्ट ऑफ द जॉब है तो ऑफकोर्स मैं इसको लर्न करके, मैं सीख कर इसको मैं काम को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। कुछ थोड़ा सा अगर चीज़ें रही तो एटलीस्ट वो बोले कि सर ये थोड़ा सा मतलब ठीक है, मैं देखता हूँ इस काम को, मुझे आता नहीं है लेकिन मैं कर लूँगा। तो इस तरीके के माइंडसेट के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है ऑफकोर्स। और ये चीज़ एक सिचुएशनल टाइप की एक बिहेवियरल होता है जो हर कंपनी देखती है। तुम स्किल सेट कहीं भी सीख लोगे, तुम यूट्यूब कर लोगे, तुम्हें कोई सिखा देगा, तुम बुक्स पढ़ लोगे, कुछ मैगजीन्स पढ़ लोगे, आर्टिकल पढ़ लोगे, बुक्स पढ़ लोगे, है ना, बहुत सारे तुम और एक दो कुछ कोर्सेज कर लोगे। लेकिन बिहेवियरल स्किल जो एक ऐसे सॉफ्ट स्किल्स होती है, ये तुम्हें कुछ सिखाता नहीं है, ना कॉलेज टाइम से हमें सिखाता है, ना हमें कोई और बताता है, ये हमें खुद में ही हमको डेवलप करनी होती है। और ये स्किल्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है कंपनीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें कोई भी कैंडिडेट मिल जाएगा लेकिन उसको एक अच्छा कैंडिडेट बनने के लिए उसका बिहेवियर अच्छा होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग देके उसे एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की ट्रेनिंग देके उसे सिखा देंगे। और ऑफ कोर्स वो जब इनिशियल कोई कैंडिडेट आता भी है, वो हायर करते हुए उन्हें ग्रेजुएट ट्रेनिंग एज ए कंसिडर करते हैं और उनके बहुत सारा उनके डेवलपमेंट में बहुत सारा रिसोर्स वो अलोकेट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें फील्ड का एक्सपीरियंस देते हैं, उन्हें लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, उन्हें सीनियर के साथ एसोसिएट करते हैं, डायरेक्टली उन पर कोई बर्डन नहीं देते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट को इतना मतलब डरने की जरूरत नहीं कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है और वो लोग ऐसा ऐसा। बी ओपन टू योर रिक्वायरमेंट, ओपन टू विथ योर थॉट, कि वो भी अपने यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जो कैंडिडेट हो वो ऑनेस्टी के साथ में रहे, है ना, एक इंटीग्रेशन लेके चले, एक बिलीफ लेके चले, एक अच्छा थॉट, एक ओपन माइंडसेट। अगर कभी कोई बॉस अगर आपको डांट देता है तो एटलीस्ट आप समझो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा क्या बात है जो आपको वैसा बोल रहा है। तो ऑफकोर्स अगर आप किसी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो उसकी नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अनटिल अनलेस आप करते जाएंगे, एफर्ट लेते जाएंगे, लेकिन आप उसकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएंगे और दोनों का मोरल डाउन हो जाएगा, एम्प्लॉयर का भी और आपका भी। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आप काम नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि अपने आप की स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, अपने बिहेवियरल को इम्प्रूव करते रहिए और हमेशा ऑनेस्ट रहे, ट्रस्टफुल रहे, है ना। और ये सबसे बेस्ट कैंडिडेट की एक बोलेंगे कि एक ग्रीन फ्लैग है। और ऐसे ही कैंडिडेट को कंपनी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है कि उन चीज़ों को लेके चले। तो दैट्स ऑल फॉर ऑल, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।